क्या आपको पता है कि क्रिकेट के मैदान पर एक साथ 2 से 3 पिच क्यों बनी होती हैं, जबकि खिलाड़ी सिर्फ एक पिच पर ही मैच खेलते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि तेल या रिफाइंड बनाने वाली फैक्ट्रियों की चिमनी में हमेशा आग क्यों जलती रहती है? क्या आपको पता है कि स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है? यकीनन आपने इससे पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी न कभी स्कूल की बस में सफर जरूर किया होगा या बच्चों को बस से उतरते या चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि स्कूल बस का पीला रंग सुरक्षा को दर्शाता है, क्योंकि पीले रंग की बस रात और दिन के समय दूर से आसानी से दिखाई दे जाती है। इसके अलावा पीला रंग मनुष्य को धीमी गति से गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पर पीले रंग की लाइट गो स्लो का इशारा करती है। यही वजह है कि स्कूल की बस का रंग पीला ही रखा जाता है, ताकि गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति को उसकी पहचान रहे और वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी की रफ्तार कम रखे। फैक्ट नंबर 2, आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए कई गलत और झूठी खबरों को वायरल किया जाता है, जिसकी वजह से लोग उन पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि झूठी बीमारी की खबर फैलाना आज का काम नहीं है, बल्कि इस काम को द्वितीय विश्व युद्ध के समय से किया जा रहा है। दरअसल साल 1943 में जब हिटलर की नाजी सेना रोम में कत्लेआम कर रही थी, तो रोम के डॉक्टर्स ने इस हिंसा से बचने का एक खास तरीका खोज निकाला। उन्होंने कुछ यहूदियों को पकड़कर फ्रैट बेन फ्रेटेली हॉस्पिटल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया और रोम में घूम रही नाजी सेना को बताया कि उन लोगों को सिंड्रोम एक्स नाम की एक खतरनाक बीमारी हुई है। ऐसे में अगर वो लोग किसी के संपर्क में आते हैं तो वो वायरस उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा। इस तरह रोम के डॉक्टर्स की सूझबूझ से काफी सारे लोगों को झूठी बीमारी की अफवाह के चलते बचा लिया गया था, क्योंकि नाजी सेना वायरस के डर से उस वार्ड के अंदर दाखिल नहीं हुई थी। अगर उस समय सिंड्रोम एक्स बीमारी की झूठी अफवाह नहीं फैलाई जाती तो हिटलर की नाजी सेना रोम से यहूदियों का अस्तित्व पूरी तरह से मिटा देती। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अफवाह हमेशा हिंसा फैलाने वाली नहीं होती है, बल्कि कभी कभी इससे बेगुनाह लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आप झूठी और गलत खबरों को प्रोत्साहित करें या फिर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें लोगों के बीच फैलाएं। फैक्ट नंबर 3, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके खान पान का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बच्चे को माँ के जरिए ही सभी पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ठीक उसी तरह कोख में पल रहा बच्चा भी अपनी माँ का ख्याल रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं के अंदरूनी अंग खराब या टूट जाते हैं। ऐसे में उसकी कोख में पल रहा बच्चा अपने पोषक तत्वों को माँ के पास भेजता है, ताकि डैमेज अंग की मरम्मत की जा सके। ऐसे में बच्चे से मिलने वाले सेल्स की मदद से महिला के शरीर में डैमेज हुए अंग की मरम्मत होती है, जिसके बाद माँ की जरूरत पूरी होने पर वो सेल्स वापस बच्चे को मिलने लगते हैं। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ माँ ही 9 महीने तक अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती है, बल्कि इस काम को वो बच्चा भी बखूबी पूरा करता है। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम भी जानते हैं कि इंसान का रूप रंग अपने माता पिता और डीएनए पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से हर किसी के चेहरे की बनावट और रंग अलग होता है। हालांकि आज के एडवांस जमाने में हर कोई स्मार्ट और खूबसूरत दिखना चाहता है, जिसके लिए लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि कभी कभी ये प्लास्टिक सर्जरी चेहरे को खूबसूरत बनाने के बजाय और भी बदसूरत बना देती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिकी मॉडल जॉसलिन विल्डनस्टीन। जॉसलिन एक बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन फिर उन्हें अपनी खूबसूरती को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए और भी ज्यादा बढ़ाने का चस्का लग गया। इसी शौक को पूरा करने के लिए जॉसलिन ने पहली प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सर्जरी खराब हो गई और उनका चेहरा बिगड़ गया। इसके बाद जॉसलिन ने अपने चेहरे को दोबारा ठीक करने के लिए एक के बाद एक कई प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसकी वजह से उनका चेहरा ठीक होने के बजाय बिल्ली की तरह दिखने लगा। आखिरकार डॉक्टर्स के कहने पर जॉसलिन ने प्लास्टिक सर्जरी पर रोक लगा दी, क्योंकि अगर वो फिर से सर्जरी करवाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन ज्यादा खूबसूरत दिखने की चाह में जॉसलिन का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया। हालांकि इसकी वजह से उन्हें अमेरिका में एक अलग पहचान बनाने में मदद मिली। आपको बता दें कि जॉसलिन को उनकी प्लास्टिक सर्जरी के अलावा दुनिया के सबसे महंगे तलाक के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने इस साल 1999 में अपने पति से तलाक के बाद $2 बिलियन की रकम ली थी। हालांकि इतने सारे पैसों की मालकिन होने के बाद भी जॉसलिन अपने चेहरे की खूबसूरती दोबारा हासिल नहीं कर पाई और आज भी वो अपने बिल्ली जैसे चेहरे के साथ मीडिया के सामने पोज देती हैं। फैक्ट नंबर 5, कई बार ऐसा होता है कि हमें भारत में रहते हुए किसी दूसरे देश में रहने की फीलिंग आती है, क्योंकि उस जगह का वातावरण और रहन सहन विदेशी परंपरा से मिलता जुलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जिसे मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कसोल गाँव को मिनी इजराइल कहा जाता है, जहाँ होटल से लेकर सामान्य दुकानों के बोर्ड का नाम इजरायली भाषा में लिखा हुआ है। कसोल गाँव में जाने पर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप भारत में हैं, क्योंकि यहाँ घरों से लेकर होटल और दुकानों पर इजराइल के लोग दिखाई देते हैं।
दरअसल 1990 के दशक में इजराइल के कुछ लोग कसौल में आकर बस गए थे, जिसके बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव को आगे बढ़ाने लगी। यही वजह है कि यहाँ की दुकानों और होटलों के नाम इजरायली भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि कई घरों के बाहर इजराइल का झंडा भी लगा हुआ है। ये लोग भारतीय और विदेशी पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं देने के साथ साथ कसौल की सैर भी करवाते हैं, ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा सके। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि कसौल में सिर्फ और सिर्फ इजरायली आबादी रहती है, क्योंकि यहाँ कई हिमाचली लोगों के घर और व्यापार भी हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर के लगभग हर देश में कभी न कभी बम जरूर मिलता है, जिसके ब्लास्ट होने से एक साथ कई लोगों की जान चली जाती है। वहीं अगर सही समय पर बम का पता लगा लिया जाए तो बम डिफ्यूजिंग टीम समय पर पहुंचकर विस्फोट होने से बचा लेती है। इस काम के दौरान टीम के सदस्य एक खास तरह का प्रोटेक्टिव सूट पहनकर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बम प्रोटेक्टिव सूट कितना सुरक्षित होता होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इन प्रोटेक्टिव सूट्स को एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल सूट या फिर ब्लास्ट सूट बॉडी आर्मर कहा जाता है। ये सूट बहुत ही भारी भरकम होते हैं, जिसे तैयार करने के लिए प्लास्टिक और केवलर फोम का इस्तेमाल किया जाता है। बम प्रोटेक्टिव सूट को कई लेयर्स के साथ तैयार किया जाता है, ताकि विस्फोट के दौरान आग, चिंगारी या किसी चीज से शरीर को चोट न पहुंचे। इसके अलावा ये सूट बहुत तेज विस्फोट के झटके को भी झेलने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से इसे पहनने वाले व्यक्ति को विस्फोट के दौरान खुद को संभालने में मदद मिलती है। हालांकि इन सूट्स को ज्यादा देर तक पहना नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बम प्रोटेक्टिव सूट को ज्यादा देर तक पहने रखता है तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी और पसीने का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि बम डिफ्यूज करने वाली टीम के सदस्य एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल सूट को सिर्फ 1 घंटे तक ही पहन कर रखते हैं। इससे ज्यादा समय तक 40 किलोग्राम सूट को अपने शरीर पर पहने रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 150 साल तक शासन किया है और इस काम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसने व्यापार के बहाने भारत में अपने कदम रखे थे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत समेत अन्य देशों के साथ खूब व्यापार किया और मोटा मुनाफा कमाया था। हालांकि बीतते समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार सिमटने लगा। पहले तो इस कंपनी के हाथ से भारतीय व्यापार चला गया और बाद के सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी छोटे से व्यापार में तब्दील हो गई, जिसके बाद साल 2010 में भारतीय बिजनेसमैन संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ शेयर खरीदकर सभी को चौंका दिया। संजीव मेहता ने $15 मिलियन की रकम चुकाकर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा, बल्कि हमारे देश पर शासन करने वाली कंपनी के मालिक भी बन बैठे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार या व्यापारियों के अधीन नहीं है, बल्कि इसे चलाने वाले व्यापारी एक भारतीय हैं। आपको बता दें कि संजीव मेहता जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत वो पुरानी और शाही चीजों की बिक्री को बढ़ावा देंगे। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने कभी ऑयल फैक्ट्री या रिफाइनरी फैक्ट्री को देखा है तो आपने वहाँ चिमनी में जलती हुई आग को जरूर नोटिस किया होगा। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री को देखा ही नहीं है, इसलिए उन्हें इस जलती हुई चिमनी के बारे में नहीं पता होगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि ऑयल फैक्ट्री में चिमनी में हर वक्त आग जलती रहती है, जिसकी वजह से इसे फ्लेयर के नाम से जाना जाता है। ऑयल फैक्ट्री में फ्लेयर सुरक्षा कारणों से लगाई जाती है, ताकि तेल रिफाइनरी के काम के दौरान किसी तरह का हादसा न हो। दरअसल ऑयल और गैस रिफाइनरी फैक्ट्री में कई तरह के तेल और गैसों का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान उनमें से कुछ गैसें बच जाती हैं, जिनका कोई खास उपयोग नहीं होता है, इसलिए उन एक्स्ट्रा बची गैसों को फ्लेयर में जला दिया जाता है और इस प्रक्रिया को फ्लेयरिंग कहा जाता है। इस चिमनी में लगने वाली आग बहुत ही तेज होती है, जो हवा के संपर्क में आते ही चिमनी से बाहर आ जाती है। हालांकि फ्लेयर से निकलने वाली आग की वजह से किसी तरह का हानिकारक धुआं पैदा नहीं होता है, इसलिए ऑयल रिफाइनरी में चिमनी में हर वक्त आग जलती रहती है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो यकीनन आप हर मैच को बहुत ही ध्यान से देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट के मैदान पर एक साथ 2 से 3 पिच क्यों बनी होती हैं, जबकि खिलाड़ी एक ही पिच पर गेम खेल रहे होते हैं? अगर आपको लगता है कि उन पिच का इस्तेमाल बारिश होने या पहली पिच खराब होने की स्थिति में बैकअप के रूप में किया जाता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल मैदान में हर पिच को अलग गेम और मकसद से तैयार किया जाता है, ताकि खिलाड़ी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेट प्रैक्टिस के लिए अलग पिच तैयार की जाती है, जबकि घरेलू और इंटरनेशनल मैच के लिए अलग अलग पिच का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि क्रिकेट के मैदान पर 2 से 3 अलग अलग पिच होती हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग मैच के लिए किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।